अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेट पर कल से ये वाली वीडियो शेयर किया जा रहा है, इस वक्त ट्रेंडिंग पर है। इस वीडियो में ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये मुसलमान था और दीन इस्लाम को छोड़ चुका है। इस वक्त इसलिए शेयर नहीं किया जा रहा है कि दीन इस्लाम छोड़ चुका है, इसलिए शेयर किया जा रहा है क्योंकि ये लड़का उम्रह करने के लिए या हज करने के लिए गया था और काबा शरीफ के सामने में तवाफ करने के बाद काबा शरीफ के सामने में इसने दीन इस्लाम को छोड़ा है। इसलिए लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि एक शो में ये अपनी स्टोरी बता रहा है और वहाँ पर जितने लोग हैं तमाम के तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसको मुबारकबादी दे रहे हैं। आखिर इस लड़के ने इससे क्यों किया, इसने दीन इस्लाम को क्यों छोड़ा, इसने बताई अपनी जबान से। तो आइए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वाली वीडियो इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में बता रहा है। जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है बआसानी समझ में आ जाएगी, और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातें इसकी बताऊंगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया और इस्लाम को इसने क्यों छोड़ा। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। John Ghanim from Yemen. I was born and raised in Yemen into a Muslim family, and they taught me how to bow down to Allah, how to pray, how to fast. And Yemen is a tribal country. I used to love Islam, and I started to question about Allah, about the prayers, about the fasting, about the way of Islam, the way of how Muslims live. Because I felt it's burden that you have to pray 5 times a day. My family decided to go to Mecca. The heart of Islam is the capital of Islam. We have to go around the house of Allah, Mecca, and it has in the right corner the black stone. So you have to go 7 times around the black stone. So I was happy to visit Mecca. I said maybe I will have the spiritual connection with the Creator. This is when I was in Mecca, and we have to go 7 times, and I was going around the black stone, and I started to ask this big question: is the Creator lives in this house? I traveled miles to see Him in this stone, and I said in my mind, this is human being made. This is not from God. I can't bow to stone. That's adultery. So I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. It was very big. And from outside, I look like Muslim. From inside, I was agnostic. Emptiness, wonders, fear. तो इस वीडियो को आपने देखा। अब मैं आपको इस लड़के की बात बता रहा हूँ कि इसने इंग्लिश में क्या कहा। जिन लोगों को इंग्लिश आती है उन लोगों को तो समझ में आ गया, लेकिन जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं उन लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आया। ये लड़का कह रहा है कि मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा ही पाला जिस तरीके से एक मुसलमान बच्चे को पालते हैं। अल्लाह उसके रसूल के बारे में बताया, दीन इस्लाम के बारे में बताया, नमाज के बारे में बताया, और मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था। हमारे घर वाले भी नमाज पढ़ते थे। फिर हमारे माँ बाप ने कहा कि हम लोग उम्रह करने चलते हैं। कहाँ? जिसको अल्लाह का घर कहते हैं, जिसको मक्कतुल मुकर्रमा जो काबा शरीफ है वहां चलते हैं। और ये कहता है कि मैं बहुत खुश था इस बात के लिए कि मैं और भी ज्यादा अल्लाह से करीब हो जाऊंगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूंगा, हज करूंगा। और वहां आने के बाद आप देखिए ये फोटो कि ये मक्का शरीफ आया, काबा शरीफ का तवाफ किया, और ये कहता है कि मैं काबा शरीफ का जब तवाफ कर रहा था तो उसी दौरान मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये हम क्या कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला रब ये एक छोटे से घर में रहता है। दूसरी बात यह है कि मेरी नज़र हजरे अस्वद की तरफ गई, यानी कि वहां एक ऐसा पत्थर है जिसका नाम हजरे अस्वद है। तो उसको जो भी लोग हज करने के लिए जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि दीन इस्लाम जो है इतने दिनों से जो हम फॉलो कर रहे हैं ये तो अल्लाह का कोई दीन है ही नहीं, ये भी इंसानों ने बनाया है। जैसे गैर लोग जिस तरीके से अपने हाथों से बनाते हैं, खुदा बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी ये कर रहे हैं। दीन इस्लाम इंसान का बनाया हुआ, ये काबा शरीफ लोगों ने बनाया है। इस पत्थर को देखिए, पत्थर में क्या है, लेकिन पत्थर को चूम रहे हैं, इसका मतलब पत्थर की पूजा कर रहे हैं। इस लड़के ने ये कहा और उसके बाद कहा कि इसीलिए मैंने उसी जगह पर खड़े होकर दीन इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया
اور मैं एक मुर्तद हो गया, यानी कि दीन इस्लाम हमारे दिल से अब खत्म हो गया, मैं ईमान से खारिज हो गया, अब मैं मुसलमान नहीं रहा। ठीक है, ये कह रहा। जब ये बात कहा तो वहां पर बैठे तमाम लोग तालियां बजाने लगे, इसलिए कि वहां पर जो बैठे थे सामने में इसके, उसके मुताबिक इसने काम किया। अब मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं को, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ऐसा ख्याल आता हो कभी, क्योंकि शैतान डायरेक्ट दिल पर ही वार करता है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि काबा शरीफ का जो हम तवाफ करते हैं और काबा शरीफ की तरफ जो रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो दर हकीकत हम काबा शरीफ की इबादत नहीं करते हैं, क्योंकि हर मुसलमान जानता है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जाती है, और अल्लाह तबारक व तआला ही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि जो पत्थर की जो पूजा है, जो कह रहा है कि हजर अस्वद को लोग चूम रहे हैं, इसका मतलब ये पूजा कर रहे हैं, तो ये इस इंसान को ये पता नहीं है कि हजर अस्वद को लोग पूजा नहीं करते हैं बल्कि उसको चूमते हैं। और क्यों चूमते हैं पता है? इसलिए चूमते हैं कि उस पत्थर को हमारे नबी ने चूमा था, हजर अस्वद को हमारे नबी ने चूमा था, इसकी वजह से हम हुजूर की मोहब्बत में उस पत्थर को चूमते हैं, क्योंकि उस पत्थर को हमारे नबी ने चूमा था। लेकिन ये बदबख्त ऐसा है कि इसे यही पता नहीं कि हम तवाफ क्यों करते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं और हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं। ये जो कह रहा है कि हमारे घर वाले मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, इसके घर वालों का तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस इंसान को इस्लाम के बारे में दर हकीकत कुछ भी पता नहीं। अगर इसको इस्लाम के बारे में पता होता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, तो हरगिज ऐसा गुमराह होता नहीं, और दीन से बेदीन हरगिज होता ही नहीं। इस वीडियो को गैर लोग बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए इसने काबा शरीफ के सामने में इस्लाम को छोड़ दिया। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो की सच्चाई और हकीकत, क्यों तवाफ करते हैं, क्यों नमाज पढ़ते हैं, हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी थी आप तक इस वीडियो को पहुंचाना, अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना।